15 अप्रैल को बीजीएमआई बैन होने वाला है। क्या क्राफ्टन फिर से इंडिया का डेटा सेल कर रहा है? क्या गेम फिर से बैन होने वाला है? गाइस, ऐसे सवालों से यूट्यूब भरा पड़ा है, तो चलो इस वीडियो में सारे डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बीजीएमआई बैन का क्या सिस्टम है। तो देखो, आजकल ये न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि क्राफ्टन इंडिया का डेटा सेल कर रहा है। लोग यूट्यूब पर वीडियो डाल रहे हैं, वेबसाइट आर्टिकल लिख रही है और सर्च लाइन पर भी टॉप पर चल रहा है। लेकिन मैक्सिमम लोगों के पास आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है, कोई कुछ भी बोल रहा है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि असली कहानी क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि ये मैटर चालू कहाँ से हुआ। महाराष्ट्र के एक रेसिडेंट संतोष तोराना ने बताया कि क्राफ्टन यूजर्स का डेटा 2000 रुपए पर सब्सक्राइबर क्रेडिट पर थर्ड पार्टी को सेल किया है। एफआईआर में क्राफ्टन इंडिया के 4 सीनियर ऑफिसर्स के नाम है और इसके अलावा यह भी एलिगेशन लगाया है कि क्राफ्टन ने 2021 में साइन की गई डाटा प्राइवेसी एग्रीमेंट को वायलेट किया है और यूजर्स का डाटा टेलीग्राम के जरिए इलीगली शेयर किया गया है। इस पर आता है क्राफ्टन का रिस्पॉन्स। एफआईआर के अगेंस्ट बॉम्बे हाई कोर्ट में 2 रेट पिटीशन फाइल किए हैं। इन पिटीशंस में क्राफ्टन ने डिमांड किया है कि एफआईआर को रद्द किया जाए और जो इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं उन पर स्टे लगाया जाए। और उनका कहना है कि इन्वेस्टिगेशन इलीगल है, इनके लीगल राइट्स को वायलेट किया गया है। अब यह रेट पिटीशन क्या होता है, एक बार आपको यह भी बता देता हूँ। तो देखो, रेट पिटीशन एक ऑफिशियल लीगल रिक्वेस्ट होती है जो किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास फाइल की जाती है। अब इसको आसान भाषा में समझाऊं तो अगर किसी आदमी या कंपनी को लगता है कि उसके साथ गलत हो रहा है या गवर्नमेंट कुछ अनफेयर कर रही है या इलीगल काम कर रही है या उसका कानूनी हक छीना जा रहा है, तो वह डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास रेट पिटीशन फाइल कर सकते हैं बिना किसी लोअर कोर्ट के चक्कर लगाए। अब थोड़ा आगे चलते हैं और ये जानते हैं कि कोर्ट के अंदर चल क्या रहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस सारंग वी कोटवाल और डॉक्टर नीला गोखले के बेंच ने इन दोनों पिटीशन को मर्ज कर दिया है और सभी पार्टीज को नोटिस इशू किया गया है और जो नेक्स्ट हियरिंग है वो 15 अप्रैल 2025 को की गई है। इसके अलावा क्राफ्टन ने इस केस पर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी दी है जिसमें वो कहते हैं कि क्राफ्टन में पर्सनल डाटा की सिक्योरिटी हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम हाईएस्ट स्टैंडर्ड पर डाटा प्रोटेक्शन को फॉलो करते हैं। अभी मैटर कोर्ट में है, इसलिए हम लीगल प्रोसेस को कंप्लीट होने का वेट कर रहे हैं, उसके बाद ही प्रॉपर क्लियरिफिकेशन देंगे। तो क्लियरली क्राफ्टन ने जो एलिगेशन को डिनाई कर दिया है और लीगल रूट को फॉलो कर रहे हैं अपने स्टैंडर्ड्स को क्लियर करने के लिए। अभी के लिए गेम प्रॉपर काम कर रहा है, सर्वर्स एक्टिव है, कोई भी ऑफिशियल बैन अनाउंस नहीं हुआ है। लेकिन अगर कोर्ट में क्राफ्टन के अगेंस्ट जजमेंट आता है तो फ्यूचर में कुछ सस्पेंशन हो सकता है और इसलिए मैं आप लोगों से एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, सिर्फ ऑफिशियल अपडेट पर भरोसा करें, समझ से क्लिकबेट हेडलाइंस के चक्कर में ना पड़े। और हाँ गाइस, क्राफ्टन कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है और बीजीएमआई का मार्केट इंडिया में सबसे बड़ा है। अगर उनका नाम किसी भी स्कैंडल में आता है तो इसके होता है कि इसके इन्वेस्टर पैनिक करने लगते हैं और स्टॉक का प्राइस गिर जाता है, मार्केट ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है। इसलिए क्राफ्टन चाहता है कि मैटर जल्दी सुलझाया जाए। और अब बात करते हैं कि मीडिया और क्रिएटर्स की जिन्होंने वीडियो बनाई कि बीजीएमआई बैन, गेम गया, डेटा बेच दिया क्राफ्टन ने। लेकिन सच ये है कि रेट पिटीशन क्राफ्टन ने खुद फाइल की है। वो इन्वेस्टिगेशन को इलीगल कह रहे हैं और अपना नाम क्लियर करने के लिए वो खुद कोर्ट में जा रहे हैं। और तुम ही सोचो यार, क्राफ्टन ने कुछ गलत किया होता तो वो चुप क्यों ही रहते, हाई कोर्ट तक क्यों ही जाते। और सबसे मेन चीज, क्या बीजीएमआई 15 अप्रैल को बैन हो जाएगा? तो भाई बिल्कुल भी नहीं, अभी तक ना तो कोई ऑफिशियल बैन नोटिस आया है, सर्वर चल रहे हैं। 15 तारीख को सिर्फ कोर्ट हियरिंग है। अगर उन्होंने डेटा बेचा होता तो वो केस ही खुद ही फाइल करते। नहीं यार, एकदम सिंपल है। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि बीजीएमआई अभी सेफ है, अभी बैन वाली न्यूज पर भरोसा मत करें। और क्राफ्टन लीगल रूट्स ले रहा है, इसलिए चिल मारो, फालतू वीडियो पर भरोसा मत करो, बिंदास गेम खेलो। और हाँ गाइस, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।